आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स में थोड़ी बहुत खरीदारी है। करीब करीब 28 अंक ऊपर निफ्टी अभी भी कामकाज कर रहा है। 94 अंक ऊपर सेंसेक्स है। निफ्टी बैंक हालांकि एक ड्रॉप ले गया और अब लाल निशान में वापस आ गया है। करीब करीब 70 अंक नीचे निफ्टी बैंक पहुंच चुका है। लेकिन फर्म बाइंग जो है वो निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में है। स्मॉल कैप इंडेक्स करीब करीब 1.5% ऊपर एंड लाइकवाइज मिड कैप इंडेक्स भी रफली 0.5% से थोड़ा सा कम, यानी 1/4 या फीसदी के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अब 2-3 जरा न्यू एज कंपनीज लेकर आई है। शुक्रवार को भी हमने बात की थी कि इस पूरे स्पेस में एक स्ट्रॉन्ग बज़ है। पहला नाम तो ऑब्वियसली ओला है, जिसका जो आजकल सबसे बज़ वर्ड बना हुआ है। करीब करीब 76 रुपये के आसपास का इशू प्राइस था और आज भी 10% के ऑलमोस्ट सर्किट के साथ 146 रुपये आ गया, यानी कि ऑलमोस्ट दुगना ये स्टॉक हो चुका है। आज जोमेटो भी तेज़ी में है, करीब 1% की बढ़त है एंड पेटीएम यहाँ पर लगातार खरीदारी है। इनफैक्ट पिछले 5 सेशन से लगातार चल रहा है पेटीएम। जोमेटो और पेटीएम को लेकर अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस के नोट्स आए हैं, इन पर बातचीत कर लेते हैं। कंचन हमारे साथ मौजूद भी है। कंचन, न्यू एज कंपनी सडनली बज़वर्ड में आ गए, क्या डिटेल है आपके पास? जी, सबसे पहले अगर जोमेटो की बात करें तो इसकी हमने पहले भी कवरेज की थी। वहाँ पे 260 का टारगेट दिया था यूबीएस ने, लेकिन अब बात करें तो टारगेट को रिवाइज करके 320 कर दिया गया है। अगर हम बात करें इस टाइम पे नतीजों की, तो नतीजे जो हैं वो शानदार रहे हैं। जो जीएमवी ग्रोथ है वो भी कहीं ना कहीं हमें मजबूत देखने को मिली है। चाहे हम बात करें फूड डिलीवरी सेगमेंट की या क्विक कॉमर्स सेगमेंट की, तो दोनों ही जगह हमें अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिला है। फूड डिलीवरी में हमें 27% का अपसाइड देखने को मिला है। साथ ही साथ जो मार्जिन है वो भी अपने अनुमान से कहीं ना कहीं बेहतर रहे हैं और आगे की गाइडेंस को लेके भी अच्छी संभावनाएं जताई जा रही है। अगर हम फिस्कल ईयर 26 से लेके 28 की बात करें तो क्विक कॉमर्स में हमें करीबन 20 से 30% की अपसाइड देखने को मिल सकती है। एट द सेम टाइम फूड डिलीवरी सेगमेंट में हमें 2 to 3% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। इस टाइम पे अगर हम बात करें कंपनी की ईवी बाय एबिटा की, तो वो 35x पे चल रहा है, लेकिन अगर एट द सेम टाइम इनके पीयर्स की तरफ नजर डाली जाए तो वो 30x पे चल रहा है, जिससे कि ये भी बोला जा रहा है कि इस टाइम पे जो करंट वैल्यूएशन है वो कहीं ना कहीं थोड़े से महंगे नजर आ रहे हैं। तो ये थी राय जोमेटो पर, लेकिन आफ्टर ऑल जो टारगेट है वो अच्छा खासा रिवाइज करके 320 कर दिया गया है। अब अगर बात करें हम पेटीएम की, तो पेटीएम में इस टाइम पे खबरें चल रही हैं कि हो सकता है इंट्रिंसिक वैल्यू साथ ही साथ पोटेंशियल अपसाइड सिनेरियो पर वापस से चर्चा बाजार के अंदर शुरू हो गई है। इस टाइम पे अगर कंपनी को वैल्यू क्रिएशन करना है तो जो इनका करंट फॉर्मेट है वहां पे अपना काम जारी रखना काफी ज्यादा जरूरी है। इस टाइम पे करंट वैल्यूएशन पे काम करने के लिए इनके पास वैल्यू क्रिएशन पे काम करने के लिए इनके पास 2 रास्ते हैं। सबसे पहले तो इनके पास जो रास्ता है वो ये है कि अपना कोई कॉर्पोरेट पेरेंट ढूंढ लें, जिससे कि जो इनके जितने भी रेगुलेटरी ओवरहैंग है वो कम हो सके। और दूसरा रास्ता ये है कि ये किसी एनबीएफसी या फिर बैंक के साथ मर्जर कर ले, ताकि इनके जो वैल्यू क्रिएशन का रास्ता है वो भी और ज़्यादा एक्सपैंड हो जाए। तो ये थी राय पेटीएम और साथ ही साथ जोमेटो पर। पेटीएम करीब करीब 4% ऊपर कामकाज कर रहा है। जोमेटो फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, तमाम नंबर्स बताने के लिए। आशीष सर, कैश मार्केट के स्टॉक हैं लेकिन बात करना ज़रूरी है। पेटीएम में क्या किया जाए, पहली चीज़। दूसरा, ओला इलेक्ट्रिक, दो इसके चार्ट्स तो हैं नहीं, लगातार 4 दिन में 4 अपर सर्किट ही लगे हैं, लेकिन अदरवाइज़ क्या करना चाहिए अगर किसी पर निवेशित है या कोई नया निवेश चाह रहा है तो? जी सुमित जी, पेटीएम की मैं बात करूं तो यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। पिछले 3 दिनों से बाइंग इंटरेस्ट काफी अच्छा बना हुआ और जिस हिसाब से भयंकर गिरावट के बाद अब स्टॉक थोड़ा सा ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है, हमें लग रहा है शायद ये रैली सस्टेन कर सकती है और 660 तक का जोन दिखा सकती है। तो पेटीएम में जिनके पास भी लॉन्ग है 660 तक के टारगेट के लिए बने रह सकते हैं। फ्रेश लॉन्ग की सलाह नहीं है पेटीएम में इन लेवल्स पे भी। ओला इलेक्ट्रिक की मैं बात करूं तो सुमित जी, इसमें तो सिर्फ जिनके पास भी पोजीशन है स्टॉप लॉस को सिर्फ ट्रेल करते रहे, ऊपर ले आए। अब जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है वो 130 के करीब का एक एसएल मेंटेन करें। 130 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, लेकिन बहुत ध्यान संभल के काम कीजिएगा कि एक बहुत ज़बरदस्त रफ्तार और बहुत कम समय में आई हुई रफ्तार है, तो थोड़ा ध्यान संभल के ही काम करिएगा। ऑलमोस्ट दुगना हो गया शेयर पिछले 5 दिनों के अंदर ही। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। आशीष जी बने रहेंगे, उनसे एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार।